नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्ययन करने का, उसे भी विधिवत तौर पे कर रहे होंगे। मैंने इससे पहले एक लाइन कही, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करते हैं वो एंजॉय के लिए ही करते हैं, खुश रहने के लिए ही करते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो खुश होने के लिए तैयारी कर रहे हो। कोई बिजनेस करता है तो खुश होने के लिए तैयारी करता है। मूलतः हर इंसान हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। कोई भी व्यक्ति, क्या आपको ऐसा पता है जो हैप्पीनेस के लिए काम ना कर रहा हो, जो दुख पाने के लिए काम कर रहा होगा? कोई व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में ऐसा जो दुख पाने के लिए कार्य कर रहा होगा। हर व्यक्ति हैप्पीनेस के लिए कार्य कर रहा है, हैप्पीनेस के लिए। चोर चोरी करता है तो हैप्पीनेस के लिए, मजा आता तभी तो करता है, वरना क्यों करे। बिजनेसमैन बिजनेस करता है क्योंकि उसमें मजा आता है, उससे पैसा मिलता है, उसमें मजा आता है, इसलिए वो बिजनेस करता है। इसी बात कोई जॉब करता है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे में मजा आएगा। कहीं ना कहीं तो उसमें मजा आ ही रहा, भले ही काम करने में मजा ना आता हो तो उसे जो सैलरी मिलती है उसमें मजा आ रहा है। तो हर इंसान की जो दौड़ है, मनुष्य जाति की जो दौड़ है, वो हैप्पीनेस को पाना है। इधर मैं क्या पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं आपको बट्टा का, डिस्काउंट का। चलिए उसके कुछ सवाल और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है इसकी। चलता हूं, कुछ सवाल हम लोग और करते हैं। जैसे मान लीजिएगा भाई, मैंने कहा इसमें एक होता है एमआरपी, जिसको कि आप अंकित मूल्य कहते हैं, और एक होता है इसमें एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस दर पर आप कोई चीज खरीद के लाते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिस रेट पर कोई चीज खरीद के लाते हैं। एक होता है सीपी, या यूं कह लो इसको लागत मूल्य। ये क्या होता है? दुकानदार जिस रेट पर कोई चीज खरीद के लाता है वो उसका सीपी होता है। दुकानदार जिस रेट पर कोई चीज बेचता है वो उसका एसपी होता है। दुकानदार जो टैग लगाता है अपने प्रोडक्ट पर उसको एमआरपी कहते हैं। दुकानदार आपको डिस्काउंट एमआरपी पर देता है। चलिए कुछ और सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दुकानदार 200 रुपए की कोई एक शर्ट लेकर के आया, सॉरी टैग लगा है 200 रुपए का, एक शर्ट पर जो टैग लगा है वो 200 रुपए का टैग लगा हुआ है, और इस पर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है वो 10% का दे रहा है। डिस्काउंट कितने का है? 10% का। 10% का अगर डिस्काउंट है, क्लियर। और वो जो प्रॉफिट पा रहा है वो प्रॉफिट पा रहा है कितने का? 20% का। प्रॉफिट वो 20% का पा रहा है, प्रॉफिट वो 20% का पा रहा है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्रय मूल्य बताइए, दुकानदार की लागत मूल्य बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या, 200 लिख लीजिएगा। डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है तो ये आपका 90/100 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? आपका एसपी बन गया। क्या बन गया? एसपी। अब जब ये एसपी बन गया तो ध्यान रखिएगा, इधर से वो प्रॉफिट लॉस अपना सीपी से देखता है दुकानदार। तो ये जो आपकी वैल्यू बनी है वो कितने पे बनी है? 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है 120%। कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर मैं डायरेक्ट भी करा दूंगा। ये 9 दूनी 118, 180 रुपए। जो आपका एसपी बना था वो 180 रुपए बना था। कितना? 180 रुपए। तो इसका मतलब हुआ, जब इधर से आप देखोगे तो ये जो 180 रुपए की वैल्यू है वो आपका 20% प्रॉफिट पर है। वो आपका 20% प्रॉफिट पर है। अगर 20% प्रॉफिट पर है तो परसेंटेज में जो आपका एसपी बनेगा वो क्या बनेगा? 120%। 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा तब आपका बनेगा, मतलब 120% की वैल्यू क्या हो गई? 180 हो गई। 120% की वैल्यू 180 हो गई। और 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/12 हो जाएगा 1% की वैल्यू। 100% पर आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। जो बिगिनिंग की वैल्यू होती है वो 100% पे निकलती है। प्रारंभिक वैल्यू किस पर निकलती है? 100% पे। जब मैं 100% का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 18/12 गुणे 100। तो ये हो गया 4 × 12, 4 से काटोगे ये 25 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 6 × 18 आ जाएगा, और 25 छक्का आपका हो जाएगा 150। 25 छक्का आ जाएगा आपका 150। समझ में आ गया? तो जो उसका क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 150 आएगा। क्रय मूल्य आएगा उसका 150। ये रहा उसका क्रय मूल्य। ऐसे निकालना होता है क्रय मूल्य। देख लो ध्यान से, इसी को आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी है। यहां तो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। डायरेक्ट कैसे करोगे? तो देखो 200 गुणे ये आपका लिखा 90/100। 90/100 है। ये आपका क्या बन गया? एसपी बन गया। इधर से एसपी बना कि नहीं बना? बना। अब आपको पता है ये 120% की वैल्यू बनेगी जाकर के, किस ये 120 की। तो यहां पे लिख लीजिए इस तरीके से, 120 नीचे रहना चाहिए। तो ये हो गया एक आपका 120, 1/120।
और 100% पे आपका क्या निकलेगा, 100% पर आपका सीपी मिल जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका समय काफी बच जाएगा। इसके बाद में ये 120% की वैल्यू थी, गड़बड़ हमने कहाँ किया, गड़बड़ तो हमने कहीं नहीं किया, 100 से 100 कट गया, 120% की वैल्यू थी। तो अगर 120% की वैल्यू थी, हाँ ठीक है, सॉरी, तो अब हमको क्या करना, जो एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इधर भी जीरो काट दिया, उधर भी काट दिया, ये कौन सी बात, देखो ये 100 से 100 कट गया, एक जीरो इससे कट गया, ये 200 बिल्कुल सेफ है। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 100 आ जाएगा, मैं 2 से काटूंगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। इसके बाद मैं 2 से काटूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा, इधर मैं 2 से काटूंगा तो ये 50 आ जाएगा। फिर मैं 3 से काटूंगा तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही आ गया, 5 और 15 150 रुपए आ गया। तो इससे आप क्या है, ये डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको इस तरीके से, जो कि बहुत ही कम समय में लग जाता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे इस वीडियो में आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाना है और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या सीपी होता है, क्या एमआरपी होता है, क्या एसपी होता है, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, और एक सवाल उठाता हूं, एमआरपी, ये रहा आपका सीपी, ये रहा आपका एसपी। ठीक, तो कई बार वो क्या करेगा, आपको 2 डिस्काउंट भी दिया जाएगा, यहाँ पे 2 डिस्काउंट का भी खेल चलता है। तो 2 डिस्काउंट के मामले में आपको क्या करना है, मान लो एमआरपी दिया है उसने 500 रुपए, 500 रुपए एमआरपी दिया है, 500 रुपए एमआरपी दिया, उसने 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए। नॉर्मल केस में आपको समझा चुका हूं, अब मैं क्रमागत डिस्काउंट को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला डिस्काउंट दिया उसने 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया उसने 20% का। दुकानदार ने कहा मैं आपको 2 क्रमागत डिस्काउंट देता हूं, तो 2 क्रमागत डिस्काउंट मिला है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू पहला डिस्काउंट 10% का, तो 90/100। फिर एक और इसने डिस्काउंट दिया तो हो जाएगा 80/100। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब आ जाएगा 8 5 40, और 40 का गुणा कराओगे 9 में 9 4 36, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एसपी आपका आ गया 360 रुपए, एसपी आपका 360 रुपए इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पर आपको मान लो क्रयमूल्य निकालने को बोल दिया जाए, मान लो ये वैल्यू आपकी 10% लॉस पर थी, ठीक है, यहाँ पे दुकान, इस बार लॉस वाला केस ले लेते हैं। मान लो लॉस परसेंट कितना था, 10% लॉस था। जब 10% लॉस था तो 100 में से 10% आप घटा देंगे तो 90% की ये वैल्यू हो गई। तो 90% की अगर आपकी ये वैल्यू 360 है, 90% की वैल्यू 360 है, तो 1% की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 1% की वैल्यू 4, 100% पर आपका सीपी निकल आएगा। तो 100% आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और आपका सीपी आ जाएगा। जैसे 100% का गुणा कराएंगे तो आपका 400 आ जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा आपका 400। आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कैसे ये चीजें काम करती हैं। क्रमागत डिस्काउंट समझ में आया, ऐसे लगता है क्रमागत डिस्काउंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है क्रमागत डिस्काउंट का, इसका आप सक्सेसिव बना सकते हो एबी फार्मूला से। तो एबी फार्मूला से इसका जो सक्सेसिव बनेगा वो 10 + 20, और ये हो जाएगा 10 × 20। ये भी एक तरीका है दूसरा एसपी बनाने का। देखना कैसे बनाते हैं इससे, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, सॉरी ये क्यों मैं काट रहा हूं, 20 और 10 30 और 1, सॉरी 30 और 2 32, ये 32% हो गया। तो ये जो डिस्काउंट आ गया, ये इसको कह सकते हो एक तरीके से एकल डिस्काउंट, 2 क्रमागत डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट। अगर आप सक्सेसिव का केस यूज कर लेते हैं तो 32% का डिस्काउंट हो गया। तो जब 32% का डिस्काउंट हो गया तो 100 में से 30 गया 70, और 70 में से 2 गया, कितना बचा 68%। तो 68, तो 500 का अगर आप 68% निकालते हैं सीधा 68%, फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 68%। तो अगर 500 का 68% निकालते हैं तो 5 8 40, 0 वहां से लगी 4, 5 का 30 और 4 34, ठीक। गड़बड़ कैसे हुआ, 5 8 40, 0 वहां से लगी 4, 5 का 30 4 34, 20 और 10 30। इसका अगर मैंने सक्सेसिव बनाया था 32% अगर डिस्काउंट होगा तो 100 में से 30 जाएगा, आपका बचेगा 70, और 70 में से 2 जाएगा तो आपका 68 आ जाएगा। एमआरपी आपका 68 था। गलत कहां पे हो रहा है, 8 5 40, 9 4 36, 360, ये 500, ये 68 हो गया, 5 40 0 वहां से लगी 4, 5 का 30, मेरा यहाँ पे 340 आ रहा। ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए। जब 10 90 80/100, 2 0 2 0, 8 5 40 और 9 4 36, 360, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, 5 40 0 वहां से लगी 4, 5 का 30 और 4 34। सक्सेसिव का केस बनना चाहिए, यहाँ पे बन क्यों नहीं रहा, ये मैं देख रहा हूं भाई। 10 + 20 + 10, 0 से 0 कट गया, वो 2 आ गया, 20 और 10 30, और 30 और 2 32, ठीक। तो जब 32 है, अगर मैं 100 डिस्काउंट हुआ ये 32%, अगर मैं 100 में से 32 घटाऊंगा, क्या गलत हो रहा है स्पेलिंग, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 गया
68% है। तो जब 68% है, अगर 500 की वैल्यू में 68% पे निकालूं 68/100, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 8 40, 0 वहां से लगी 4, 5 31, 4 34। गड़बड़ कहाँ हो रहा है भैया? तो क्या यही यहाँ तो नहीं गड़बड़ हो गया? 10% का डिस्काउंट 500 × 90/100, फिर 20% का डिस्काउंट तो 80/100, 2 0 से 2 0 को 8 5 40 हो गया, 40 लिखा, 40 में 9 का गुणा कराया तो हो गया 9 4 36, 9 9 27, 9 9 27, 9 4 36, 4 9 36, 360, और यहाँ आ रहा 340। तो शायद इस तरीके से यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, वैसे लगना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। 20 10 20, ओ सॉरी, माफी चाहता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है यहाँ पे, सक्सेसिव ये मेरा गलत लग गया यहाँ पे। तो इसका एक और तरीका है वो सक्सेसिव वाला केस। यहाँ पर हम ए बी फार्मूला से सक्सेसिव बना लेंगे, मतलब एकल डिस्काउंट बना लेंगे। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो कितने का है? 10% का डिस्काउंट है और 20% के 2 क्रमांक का डिस्काउंट है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा डिस्काउंट, मतलब -10 -का 20 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 में गुणे 20/100, इससे ये काट लोगे आप, ये माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का ये 30 हो जाएगा और ये बचेगा 2। तो फाइनली जो आपका बना माइनस का 28 डिग्री, ये आपका डिस्काउंट है 28 डिग्री का। तो ये आपका एकल डिस्काउंट बन गया, एक डिस्काउंट बन गया सिंगल डिस्काउंट। तो 28% का आप डायरेक्ट डिस्काउंट यहाँ पे दोगे तो डायरेक्ट आपको 360 मिल जाएगा। तो देखो कितना बनेगा जाके, 100 में से 20 जाएगा आपका 80 बचेगा, 80 में से 8 जाएगा 72। तो 72 पे वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो, तो आपका डायरेक्ट निकल आएगा। अगर निकालते हो 500, 100 में से 28 घटाओगे तो 72/100, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 5 7 35 और 1 36, कितना आ जाएगा? 360। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करना, 10 और 20 का सक्सेसिव निकाल देना ईबी फार्मूले से, और वो जो निकलेगा ये एकल डिस्काउंट बन जाएगा आपका। एकल डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट का मतलब कि इन दोनों के द्वारा, पहला क्रमांक डिस्काउंट 10, दूसरा क्रमांक डिस्काउंट 20, ये दोनों डिस्काउंट लगाने के बाद जो एसपी बनता है वही एसपी इस डिस्काउंट को लगाने से बनेगा। कहने का मतलब ये अकेला डिस्काउंट इन दो डिस्काउंट क्रमागत डिस्काउंट के बराबर है, इसी को बोला जाता है एकल डिस्काउंट। समझ लो आराम से। ठीक, एक और सवाल हम लोग उठाते हैं इसी तरीके का। जैसे एक और सवाल देखो, एमआरपी आपका दिया गया है मान लो 1200 रुपए, एमआरपी आपका 1200 रुपए दिया गया, और यहाँ पे अगेन दो एकल डिस्काउंट दिए गए हैं। बस अगेन अभी इजी नंबर ही लेता हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। एक लिया 10%, एक लिया 30%, दो एक डिस्काउंट है, क्रमागत डिस्काउंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जानबूझ करके। तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी एसपी हमारा कितना बन जाएगा, 1200। पहला डिस्काउंट 10% का तो 90/100, और दूसरा डिस्काउंट 30% का तो 100 में से 30 गया 70/100 हो गया। ये जब ये हो गया है, अब करना क्या है, इससे ये दो जीरो इस तरीके से काट दो, यहाँ पे इस तरीके से इनको काट दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 108 हो गया हमारा, इसमें 7 का गुणा करा लीजिएगा, 7 8 56 और 7 एकम 7। तो फाइनली जो हमारा एसपी बना कितना बना, 756। मतलब 1200 रुपए की वस्तु को वो 756 रुपए में आपको बेच देगा। तो ये तो इस तरीके से भी आप एसपी निकाल सकते हो। दूसरा वही सक्सेसिव लगा के एबी फार्मूला के माध्यम से एकल डिस्काउंट भी इनका बना सकते हो। तो वो हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में गुणे 30/100 हो जाएगा। और इसके बाद में ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, 30 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 40, और ये प्लस का क्या हुआ 3। ठीक, तो ये फाइनली यहां पर आपका बन जाएगा माइनस का 37। तो एकल डिस्काउंट आपका बना 37% का। तो 100 में से जब इसको घटाओगे, 100 में से 30 आपका निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा 70, और 70 में 60 जाएगा तो फाइनली बनेगा 63%। 63% पे आपको वैल्यू निकालनी है। किस पर निकालनी है, 63% पे वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं 1200 के साथ में 63% का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 32 36 की 6, हाथ से लगी 3, 5 6 72, 3 75, तब भी कितना आएगा, 756 ही आएगा। आप चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो एसपी, ये हमारा एसपी है, ये हमारा एसपी है। चाहो तो आप इस तरीके से भी सक्सेसिव वाला केस लगा करके भी आप एकल डिस्काउंट को निकाल सकते हो। आगे चलता हूं। हाँ सॉरी, अब जैसे मान लो यहां से सीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे सीपी, तो जैसे मैं सीपी आपको निकाल के दिखाता हूं। मान लो उसको यहां पे लॉस लग गया, आपको इसको सही वैल्यू बना लें ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। बना लो उसको,
60% का लॉस लग गया, ठीक है। कितने परसेंट का? 60% का लॉस लग गया। तो 60% का लॉस लग गया तो 100 में से 60 गया, 40% की ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सीपी बन जाएगा 756/40 इंटू 100% का मल्टीप्लाई, ठीक। ये मान लें हम लॉस पर निकाल रहे हैं, किस पर? लॉस पर। तो लॉस पर निकाल रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 32 और 3 3, फिर 4 ने 36। तो आपकी जो सीपी बन जाएगा वो बन जाएगा 1890, 1890 आपका सीपी बन जाएगा। समझ गए? 1890 आपका सीपी बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। इतने की खरीद के लाया, उसको 60% का दरअसल लॉस लगा है, इसलिए ये वैल्यू इतने की रहेगी। 60% का लॉस बहुत होता है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ आपको बताया है। 4 एकम 4, 3 35, 4 अट्ठे 32, फिर 3 4 ने 36, ठीक है। 1890 रुपए का सीपी था, 1890 रुपए का। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बट्टा का, डिस्काउंट का, जो कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, इतना ही चलता है, बस इसी के आसपास पूरा चैप्टर घूमता है। इस तरीके से आपका जो ये डिस्काउंट का जो चैप्टर था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लास थी ये ओवर हुई। अब कोई नए चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, देखता हूं कौन सा चैप्टर हमें कराना चाहिए, वो जाके मैं रूम पे जाके देख लूंगा, फिर उस क्लास के कॉन्सेप्ट मैं आपका शुरू कर दूंगा, मतलब उस चैप्टर के मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा फिर मैं, ठीक है। धन्यवाद।